टूर्नामेंट ऑफ पावर और ब्रोली से हुई फाइट के बाद काफी लंबा समय बीत जाता है। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा समय के साथ ही ट्रेनिंग करते हुए शक्तिशाली बनते रहते हैं। हम देखते हैं गोकू अपने आप को शक्तिशाली बनाता रहता है। वो व्हीज के साथ में ट्रेनिंग करते हुए अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट कर चुका होता है। दूसरी ओर हम सभी वेजिटा को भी देखते हैं जो कि बीरस के साथ में ट्रेनिंग करते हुए अपनी अल्ट्रा ईगो को अच्छी तरीके से मास्टर कर लेता है। और तभी बीरस वेजिटा को अपना अगला सक्सेसर चुन लेता है यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। इन सभी बातों को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। सब कुछ एकदम सही तरीके से चल रहा होता है। गोकू और वेजिटा समय समय पर ब्रोली के साथ ट्रेनिंग करते हुए भी अपना समय बिताने लगते हैं, जिससे वो तीनों ही सीएन समय के साथ शक्तिशाली बनते रहते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक दिन चांपा और वाडोस दोनों ही यूनिवर्स 7 में बीरस से मिलने के लिए आए होते हैं। हम देखते हैं कि चांपा काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन बीरस बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और तभी बीरस चांपा से कहता है, क्या हुआ? देखने से तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो चांपा। मुझे मत बताना कि तुमने अभी तक अपना अगला सक्सेसर नहीं चुना है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली वो तीनों भी वहीं पर मौजूद होते हैं। और तभी वाडोस कहती है, हाँ लॉर्ड बीरस, आपने एकदम सही कहा। लॉर्ड चांपा अभी तक अपने अगले सक्सेसर को नहीं चुन पाए हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो कुछ ही समय बाद लगता है कि हमारे यूनिवर्स को ज़ेनोसामा इरेज कर देंगे। इस बात को सुनकर गोकू और वेजिटा थोड़े से चौंक जाते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर भला ये आप क्या कह रहे हो? क्या सच में ज़ेनोसामा यूनिवर्स 6 को इरेज कर सकते हैं? जो सुनकर गोकू भी थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, वाकई में लॉर्ड चांपा, क्या आपने अभी तक अपना अगले सक्सेसर को नहीं चुना? लॉर्ड बीरस ने तो वेजिटा को अपना अगले सक्सेसर चुन लिया है और वेजिटा समय के साथ ही एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए तैयार हो चुका है। जो बातें सुनकर चांपा काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, नहीं, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? बीरस, मैं यहाँ पर इसी कारण से तो आया था ताकि मैं वेजिटा को अपने यूनिवर्स में ले जा सकूं और अपना सक्सेसर चुन सकूं। चांपा की इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी व्हीज भी कहता है, लेकिन लॉर्ड चांपा, इन सभी में अब काफी देर हो चुकी है। लॉर्ड बीरस ने अपना अगला सक्सेसर चुन लिया है वेजिटा को। आप अपने यूनिवर्स में से आखिरकार एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं चुन लेते? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ व्हीज एकदम सही कह रहा है लॉर्ड चांपा, आपके यूनिवर्स के अंदर काफी सारे साइंस हैं और मुझे लगता है कि कॉलीफ्ला एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक है। जिसके ऊपर तभी चांपा कहता है, अपनी बकवास बंद करो। सबसे पहले तो तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी बीरस? जिसके ऊपर बीरस सिर्फ हंसता रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। और तभी वाडोस कहती है, वैसे लॉर्ड चांपा के मन में भी ये सवाल जरूर से आया था कि कॉलीफ्ला को हम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना सकते हैं, लेकिन कॉलीफ्ला के अंदर इस समय पर इतना दिमाग नहीं है और वो एक बच्ची है। तो इसीलिए लॉर्ड चांपा ने और हमने ये फैसला लिया कि हम कॉलीफ्ला को एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बना सकते। और उसी के साथ काबा और केल भी अभी के समय पर बच्चे हैं, हम उन्हें भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बना सकते। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, तो आखिर हिट का क्या? वो तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है, वो तो इस पद के लिए काबिल भी है। जिसके ऊपर तभी चांपा कहता है, मैंने हिट से पूछा था लेकिन उसने मना कर दिया और मैं उससे फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हम देखते तभी वेजिटा कहता है, लेकिन आपके यूनिवर्स के अंदर कोई ना कोई तो जरूर होगा जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है। जिसके ऊपर तभी वाडोस कहती है, हाँ मैंने लॉर्ड चांपा को फ्रॉस्ट की भी सलाह दी थी, लेकिन फ्रॉस्ट भरोसेमंद नहीं है। अगर उसको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत मिलती है तो हो सकता है कि वो और भी गलत काम करने लगे और वो एक डिस्ट्रॉयर ना बने। जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, ये तो काफी बड़ी समस्या है तुम्हारे लिए चांपा, क्योंकि अगर तुम समय रहते हुए अपना अगला सक्सेसर नहीं चुनोगे यूनिवर्स 6 के लिए तो ओमनी किंग तुम्हारे यूनिवर्स को इरेज कर देंगे, वो भी तुम्हारे साथ।
ये सुनकर चांपा काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और तभी गोकू कहता है, लेकिन भला जरूरी है कि लॉर्ड चांपा को अभी के समय में ही एक नया सक्सेसर चुनना हो इनकी जगह पर? और वाकई में ओमनी किंग ज़ेनोसामा इनके यूनिवर्स को सिर्फ इस बात के लिए इरेज कर देंगे कि इनका अगला सक्सेसर इनके पास अभी तक नहीं है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए? यह बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, देखो गोकू, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि लॉर्ड चांपा और लॉर्ड बीरस दोनों ही ट्विंस ब्रदर है, तो अगर इनमें से एक भी अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पद को छोड़ता है तो दूसरे डिस्ट्रॉयर्स को भी अपने पद को छोड़ना होगा। इस बात को तुम सबसे पहले समझो। और यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बदलाव एक समय पर होने जरूरी है। और हाँ, रही बात ओमनी किंग के बारे में, तो ओमनी किंग ज़ेनोसामा ऐसा पहले भी कर चुके हैं। अगर कोई यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समय के अनुसार अपने अगले सक्सेसर को नहीं चुनता तो मल्टीवर्स के अंदर काफी सारे बदलाव आएंगे। मल्टीवर्स का संतुलन ऊपर नीचे हो सकता है। इसी कारण की वजह से उस यूनिवर्स को फिर इरेज कर दिया जाएगा। ये सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है और तभी ब्रोली कहता है, वाकई में ये सब तो काफी ज्यादा अजीब है, इसके बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। जिसके ऊपर तभी चांपा गोकू को देखने लगता है और तभी चांपा मुस्कुराते हुए कहता है, हे बीरस, मुझे तुम्हारे साथ कुछ खास बात करनी है। हम देखते हैं कि वेजिटा चांपा को देखता है और वेजिटा को भी पता चल जाता है कि आखिरकार चांपा क्या बात करने वाला है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि चांपा उन सभी को कुछ कहने लगता है। चांपा की इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा हैरान होता है। वीस भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन उसी के साथ वीस खुश भी होता है। हम देखते हैं कि बीरस भी चांपा की सभी बातों को समझने लगता है, लेकिन हम देखते हैं इन सारी ही बातों को सुनकर गोकू काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। लेकिन तभी ब्रोली कहता है, गोकू, शायद मुझे भी लगता है कि तुम्हें भी ये सब करना चाहिए, क्योंकि वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद काफी शक्तिशाली बन जाएगा, तो तुम्हें भी ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। हम देखते हैं तभी गोकू के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आती है। जिसके बाद चांपा और वार्डोस दोनों ही अपने यूनिवर्स 6 में वापस लौट जाते हैं। धीरे धीरे करके कुछ दिन और कुछ महीने बीतने लगते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं ओमनी किंग पैलेस पे, जहां पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग बुलाई गई होती है, जहां पर सभी एंजल्स भी मौजूद होते हैं। और तभी वहां पर दोनों ही ओमनी किंग ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में आते हैं। हम देखते हैं कि इस मीटिंग में वेजिटा के साथ ही साथ गोकू भी मौजूद होता है। सभी लोग वेजिटा को देखकर तो समझ जाते हैं कि बीरस ने अपना अगला सक्सेसर वेजिटा को चुन लिया है, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर गोकू यहाँ पर क्यों है। और तभी हम सभी देखते हैं दोनों ही ओमनी किंग गोकू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, गोकू, क्या तुम अब अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो यूनिवर्स 7 के? जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं ओमनी किंग ज़ेनोसामा, वेजिटा यूनिवर्स 7 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है। जो सुनकर दोनों ही ओमनी किंग थोड़े से निराश होते हैं, पर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी डिस्ट्रॉयर और साथ ही में सभी एंजल का यहाँ पर बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 दोनों ही यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड चांपा और लॉर्ड बीरस, इन दोनों का ही समय आ चुका है अपना अगला सक्सेसर चुनने के लिए, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पद के लिए। तो उन दोनों ने ही अपना अगला सक्सेसर चुन लिया है और दोनों ही समय के साथ रिटायर होने वाले हैं। तो आज ये मीटिंग उसी के लिए बुलाई गई है, तो आप सभी का इस मीटिंग में बहुत स्वागत है। तो अब हम जानेंगे यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस से कि उन्होंने अपना अगला सक्सेसर किसे चुना है। हम सभी देखते हैं कि तभी बीरस बताता है कि उसने अपना अगला सक्सेसर वेजिटा को चुना है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट चांपा से भी पूछते हैं और तभी चांपा बताता है, हमने हमारे यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और किसी को नहीं बल्कि सैयन गोकू को चुना है। चांपा की इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद हर एक गॉड काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि दोनों ज़ेनोसामा भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं और तभी यूनिवर्स 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट कहता है, क्या आखिर ये भला तुम कैसी बात कर रहे हो चांपा? तुम्हें मालूम है ना कि वो सैयन गोकू यूनिवर्स 7 का है,
तो तुम किसी और यूनिवर्स के एक सैयन को अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे चुन सकते हो? मुझे मत बताना। जिसके ऊपर तभी हम देखते क्यूटेला भी कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है बेलमोट, कि शायद चांपा अपना अगला सक्सेसर नहीं चुन पाया और बीरस उसकी मदद कर रहा है। हम देखते हैं कि सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा के ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी गोकू कहता है, आप सभी लोग बहुत ही गलत समझ रहे हो। मैं यूनिवर्स 7 का हूँ, तो इसमें क्या हुआ? क्या मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बन सकता? लॉर्ड चांपा के यूनिवर्स का। वैसे भी हम दोनों यूनिवर्स एक दूसरे से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। गोकू की इस हरकत को देख के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़े से शांत हो जाते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लॉर्ड चांपा, आपको इस बात के बारे में मालूम है ना कि आप अपने यूनिवर्स का ही कोई एक शख्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुन सकते हैं, तो आखिर गोकू को भला क्यों? जिसके ऊपर तभी चांपा कहता है, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैंने सोचा ज़ोनोसामा का दोस्त गोकू है, तो क्यों ना हमारे यूनिवर्स का एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया जाए, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर गोकू समय समय पर ओमनी किंग से मिलने आता रहेगा, क्योंकि फिर वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। दोनों ही ओमनी किंग चांपा की बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। हम देखते हैं कि चांपा भी बड़ा खुश होने लगता है और तभी दोनों ओमनी किंग कहते हैं, क्या बात है, तुमने एकदम सही फैसला लिया। और अब गोकू, क्या तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए तैयार हो यूनिवर्स 6 के? जिसके ऊपर गोकू भी मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल ज़ेनोसामा, और इसी कारण की वजह से तो मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि मैं यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकूँ। और वैसे भी अगर वेजिटा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग गोकू की बात को सुनकर थोड़े से हैरान जरूर होते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट इस बात को अनाउंस करते हैं कि अब गोकू और वेजिटा दोनों ही सैयन यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए तैयार है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक हाथ आगे करते हैं, वो गोकू और वेजिटा के कपड़ों को बदलकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म पहना देते हैं और इसी समय से गोकू और वेजिटा यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चुन लिए जाते हैं। इस बात को देखकर वीस और वार्डोस दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि हमारे यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चुन लिया गया है, जो कि हैं लॉर्ड गोकू और लॉर्ड वेजिटा। तो आज की इस मीटिंग को यहीं पर खत्म किया जाता है। आने वाले समय के अंदर हमें लॉर्ड गोकू और लॉर्ड वेजिटा नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के। तो आप सभी अब जाइए। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के कहने के बाद वो मीटिंग वहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन उस मीटिंग के खत्म होने के बावजूद भी गोकू अपना कुछ समय बिताता है दोनों ही ओमनी किंग के साथ। जिसके बाद वार्डस गोकू से कहती है, तो लॉर्ड गोकू, अब आप यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो, तो क्या अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि आपको यूनिवर्स 6 को संभालना है। जिसके ऊपर गोकू दोनों ही ओमनी किंग को अलविदा कहता है और गोकू यूनिवर्स 6 में लौट जाता है। और दूसरी ओर वेजिटा अब यूनिवर्स 7 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका होता है और इसी समय से गोकू और वेजिटा दो नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके होते हैं, यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के। लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता कि ये तो बस इस कहानी की शुरुआत है और आगे इस कहानी में इनके साथ और क्या क्या होने वाला है।